नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम एसएससी सीपीओ में जो 2022 और 23 में क्वेश्चंस हुए थे, सभी जो 18 शिफ्ट हुई थी उसके अब से पहले हमने 3 पार्ट कर चुके हैं। आज कर रहे हैं पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ठुमरी सिंगिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज करेक्ट। इसने बोला है कि निम्नलिखित में से जो ठुमरी गायन विशेषता है वो कौन सा युग्म सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। तो जो पहला है पूरब वो फेयरली स्लो एंड स्टेड होता है, और सेकंड जो है पंजाब वो मोर क्या होता है, मैर्क्यूरियल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? जो मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में डैश शब्द से मूल्यांकन की गई राशि थी। विद रेफरेंस टू द लैंड रिवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल अंपायर द टर्म वॉज अमाउंट एसेड। तो कौन सी थी वो? जामा। कौन सी थी? जामा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन थी वो भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा थी? तो वो थी इंदेर कुमार गुजराल की। किसकी थी भाई? इंदेर कुमार गुजराल की थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। जो कथक गुरु हैं, कौन है कथक गुरु? शोभना नारायण रिसीव्ड द डैश अवार्ड इन 1992। जो कथक गुरु हैं उनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। 1992 में मिला था। याद रखना किसको मिला था? शोभना नारायण को। किस डांस से रिलेटेड है? कथक से। कौन से डांस से है? कथक। और कथक कहाँ का है? यूपी का। ठीक है, कहाँ का है? यूपी का। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। आई एम नो मसीहा इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक्टर। जो आई एम नो मसीहा है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वो ऑटोबायोग्राफी है सोनू सूद की। इसने जो है वो कोविड-19 जब आया था उसमें बहुत हेल्प की थी, तो उस पर इसकी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी। क्या थी वो? आई एम नो मसीहा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। जो नोवेलिस्ट हैं दामोदर माउजो हु हैज वोन द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इज अ राइटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था वो किसको मिला था? दामोदर माउजो को। उनकी कौन सी लैंग्वेज के लिए मिला था? कोंकणी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट। जो 22nd फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का था। एक तो ये चीज़ याद रखना, जो फीफा वर्ल्ड कप होता है वो किससे गेम से रिलेटेड होता है? फुटबॉल से रिलेटेड होता है। और वो 2022 में कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था कतर में। कहाँ पे हुआ था? कतर में। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है Who was the captain of Indian women's cricket team for World Cup 2022? तो कैप्टन कौन थी? मिताली राज। कौन थी? मिताली राज। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द पैरा ओलंपिक्स विंटर गेम्स 2022 वाज होस्टेड बाय चाइना। किसके द्वारा करवाए गए थे? चाइना के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। हु इज द ऑथर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इससे पहले पूछा गया था कि जो किरण देसाई है उनकी कौन सी पुस्तक है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट ICC T20 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंडिया ने जो है वो 2016 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप करवाया था T20। ठीक है, ध्यान रखनी है ये चीज़। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। द गॉड फादर ऑफ सोल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर। जो है द गॉड फादर ऑफ सोल वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वो है जेम्स ब्राउन की। किसकी है? जेम्स ब्राउन की। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। अमंग द फॉलोइंग रियर्स विच इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर सिस्टम। इंदस रिवर सिस्टम की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? कोसी। ठीक है, इसने बोला है द कोसी इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कोसी जो है वो क्या है? थर्ड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की बाय वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द घाघर एंड यमुना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है जो बहामनी सल्तनत थी वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। जो बहामनी सल्तनत थी वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी? वो की गई थी अलाउद्दीन हसन बहामन शाह।
देखो बहामनी सल्तनत तो बहामन शाह, बहामनी सल्तनत बहामन शाह, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी टाइम्स डिड इंडिया विन द वुमेन्स वर्ल्ड कप इन द क्रिकेट। जो इंडिया है वो उसने वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट में कितनी बार जीता है, तो एक बार भी नहीं जीता है, ये आंसर आएगा हमारा नेवर, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे है, ये है हैदराबाद में, कहाँ पे है, हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। जो एशियाटिक सोसाइटी है बंगाल की वो 1784 में किसने फाउंड की थी, तो वो की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा, किसके द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल एनेक्टेड द लॉ अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस इन दिसंबर 1829। तो ये चीज किसने बैन की थी, देखो बैन की थी सती प्रथा, किसने, बेंटिक ने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऐसे याद रखना हमेशा, सती प्रथा बैन की थी बेंटिक ने, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के कहाँ हुए थे, 2021 के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है वो कहाँ पे हुए थे, कर्नाटका में हुए थे, कहाँ पे हुए थे, कर्नाटका में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ट द खजुराहो टेम्पल बिटवीन 950 से 1050 AD इन सेंट्रल इंडिया। सिंपल सी बात है, जो खजुराहो टेम्पल हैं वो किसके द्वारा बिल्ट किए गए थे, वो किए गए थे चंडेला डायनेस्टी के द्वारा, किसके द्वारा, चंडेला डायनेस्टी के द्वारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ रसुंदरी देवी इज। द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ रसुंदरी देवी इज, वो क्या थी, वो थी अमर जीवन, क्या थी, अमर जीवन, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री। अगर देश में आपातकालीन घोषित कर दिया जाए, जब भी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कौन से रद्द नहीं होते हैं, कौन से खत्म नहीं होते हैं, वो हैं आर्टिकल 20 एंड 21। कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एस्टेब्लिश। तो 2007 में, कब हुआ था, 2007 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉमनवेल्थ गेम्स वो आर ऑर्गेनाइज्ड बाय। जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा, किसके द्वारा, जो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द नेशनल वाटरवे 96 पास। क्या बोला गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो 96 है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है, तो वो उड़ीसा से होकर गुजरता है, किस राज्य से होकर गुजरता है, उड़ीसा से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, सुधा चंद्रन इज अ नॉन एक्ट्रेस एंड एन अकम्प्लिश्ड डैश डांसर। जो सुधा चंद्रन है वो एक नॉन एक्ट्रेस है और एक भारतनाट्यम डांसर है, ठीक है। अब बात आई है भारतनाट्यम की, तो भारतनाट्यम कहाँ का है, ये है डांस तमिलनाडु का, भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु, ठीक है। देखो सबसे पहले देख लेते हैं कथकली। कथकली क्या होता है, के तो कथकली हो जाएगा आपका केरला, और केरला का एक डांस होता है मोहिनीयट्टम। क्या डांस होता है, मोहिनीयट्टम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद भारतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु, और सत्रिय कहाँ का है, आसाम का, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28, मोहिनीयट्टम अभी बताया कहाँ का, मोहिनीयट्टम है केरला का, ठीक है, कहाँ का है, केरला का है। इज एसोसिएटेड विद विच हिंदू गॉड। जो मोहिनीयट्टम है वो किससे रिलेटेड है, विष्णु गॉड से रिलेटेड है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29, द मैट्यूर डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो मैट्यूर बांध है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो वो है कावेरी नदी पर, किस नदी पर, कावेरी नदी पर।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30, रोंगाली बिहू इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल ऑफ आसाम। पहली चीज क्या है, रोंगाली बिहू कहाँ का फेस्टिवल है, आसाम का। इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, किस मंथ में किया जाता है, अप्रैल के महीने में किया जाता है सेलिब्रेट, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेट इन इंडिया रिसीव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एज पर 2001 सेंसस। देखो 2001 का पूछा गया है, 11 का नहीं। तो 2001 सेंसस के अनुसार जो महाराष्ट्र है, कौन सा है, महाराष्ट्र है, उसमें सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है। द फेमस म्यूजिशियन उस्ताद सुल्तान खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट। जो उस्ताद खान है वो सारंगी से रिलेटेड हैं, किससे रिलेटेड हैं, सारंगी से। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33, द कदम्बा डायनेस्टी वॉज एन एंशियंट रॉयल डायनेस्टी ऑफ द मॉडर्न डे। अब कहाँ पे है, कर्नाटका में, कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल ताजा है, तो 2.7%, कितना, 2.7% जो है वो पृथ्वी का जल ताजा है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। कौन सी ऐसी पुस्तक है जो रस्किन बॉन्ड ने नहीं लिखी है, तो वो है मिडनाइट चिल्ड्रन। बाकी द रूम ऑफ द रूफ किसने लिखी, रस्किन बॉन्ड। ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड। रोड्स टू मसूरी किसकी है, रस्किन बॉन्ड की, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, ये सभी को पता होगा, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने और 17 दिन, 2 साल 11 महीने 17 दिन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, तिरुवथिरा जो है वो एक कल्चरल फेस्टिवल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो ये कहाँ का है, केरला का, कहाँ का है, केरला का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, एज ऑफ द मार्च 2022 विच मोन्यूमेंट इज नॉट एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो चार मीनार हैदराबाद है वो यूनेस्को में नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइज इन नेपाल हिमालयन। तो वो है गंडक रिवर, ठीक है। फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन, विजयनगर अंपायर वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। जो विजयनगर अंपायर है वो 1336 में उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये हमारी आज की वीडियो हुई कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 5 इसका कल आएगा, उसको भी अच्छे से देख लें। धन्यवाद।